दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बीएड का ठीक है, बिहार बीएड का एग्ज़ाम जो है ये 25 जून से जो कि ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें से आपको जीएस का पेपर जो होता है, जीके जीएस का, इसमें जो है आपको 40 नंबर का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो 40 में 40 यदि आप लोग लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और जब तक आपका एग्ज़ाम यानी कि 25 जून को जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 25 जून तक में हर एक पार्ट जो कि आपको कवर करवा दिया जाएगा जीके जीएस का। ठीक है, इसके लिए आपको जो है बेफिक्र रहना है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो आए आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोधक यानी कि प्रबंध जो कि यहाँ पे लिखा है, मतलब किसने लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो साथ ही साथ आपको आंसर भी करते जाना है कमेंट बॉक्स में। देखो इसका सही आंसर जो हमारा जाने वाला है ये पाणिनि के साथ में जाने वाला है। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा तो ये हमारा जो है पाणिनि के साथ में जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और यहाँ पे यदि हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है, देखो अष्ट अध्याय, ठीक है, अष्ट अध्याय के नाम से जो है आप लोग अच्छी तरह से परिचित यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि अष्ट अध्याय की रचना है, ठीक है, भारतीय इनकी व्याकरणविद पाणिनि ने यानी कि पाँचवीं, ठीक है, कब किया था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मतलब जो है ये किया था। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर ले कि अष्ट अध्याय संस्कृत भाषा के लिए कार्य मानक निर्धारित जो कि ये करता है। और यहाँ पर हम थोड़ा बात और भी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे, मतलब संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक जो है ये कौन थे, इसे भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा ये सूत्रक के साथ में जो कि ये हमारा चला जाएगा। देखो जितना भी मतलब प्रश्न से जो भी मतलब प्रश्न बनने वाला है, ठीक है, सभी प्रश्न को हम लोग जो है बारीकी से कवर करने वाले हैं। ठीक है, और 25 जून तक में जो है ना हर एक पार्ट जो कि आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर और बात कर ले, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि जो है ये कौन थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि जो है किसे माना जाता है, ये महर्षि वाल्मीकि हो गया और महर्षि वेद व्यास को जो है ये माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो कि आपको थोड़ा मतलब पॉइंट जो बनता है, ये सभी पॉइंट को आपको याद रखकर जो कि एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में, ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है मतलब जिस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, वर्गीकृत जो है ये किया जाने वाला है, बताइए। देखो ये हमारा जो जाने वाला है ये सुंदरवन के साथ में जाने वाला है। कहाँ पे जाएगा तो ये हमारा जो है सुंदरवन के साथ में चला जाएगा। और देखो यहाँ पर हम बात कर ले, ठीक है, देखो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जैसे कि प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जो है किस वनस्पति क्षेत्र का अधिकतम विस्तार है, मतलब ऐसा कौन सा वनस्पति क्षेत्र है जिसका अधिकतम विस्तार जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। देखो वो विस्तार जो हमारा मिलने वाला है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है ये सबसे अधिक भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक वन जो है इसी वन मतलब जो है देखने को मिलता है। तो ये सभी पॉइंट जो कि आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको 3 नंबर प्रश्न बताना है कि नव वर्ष के अवसर पर, ठीक है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है। देखो किस राज्य में किया जाता है तो ये जो है ना कर्नाटक राज्य में जो कि किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए और यहाँ पर हम बात कर लेते, देखो बहुत कैंडिडेट को यही मालूम नहीं होगा कि उगादि क्या होता है। देखो उगादि हो गया या तो युगादि, ये मतलब दोनों सेम होता है, जिसे मतलब जो है क्या कहते हैं, जैसे कि संवत्सरादि, ठीक है, जिसका अर्थ ये होता है कि वर्ष की शुरुआत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है कि वर्ष की जो शुरुआत होता है, ठीक है, वर्ष की जो शुरुआत होता है और रूप में मतलब इसे जाना जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। और भारत में आंध्र प्रदेश हो गया,
तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये सभी राज्य में जो कि ये मनाया जाता है। ठीक है, उगादि जो है ये कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये सभी राज्य में जो कि ये उगादि मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ। ठीक है, मनुष्य में ऊर्जा हो गया और पदार्थ का स्रोत जो है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत जो है ये कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है कैसे होता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि ये आपको भाली भांति पता होगा कि ये भोजन से ही होने वाला है। ठीक है, किससे होने वाला है, तो ये हमारा भोजन से ही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न बताना है कि सितारा, ठीक है, सितारा देवी का संबंध जो है किससे है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध जो है ये हमारा किसके साथ में जाने वाला है। देखो सितारा देवी का संबंध जो हमारा जाने वाला ये कथक नृत्य से जाने वाला है। ठीक है, कहाँ से जाने वाला है, तो ये हमारा जो है कथक नृत्य से जाने वाला है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध जो है किससे है, तो ये हमारा जो है कथक नृत्य के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि भारत में नृत्य की रानी जो है ये कौन है। भारत में नृत्य की रानी जो है ये कौन हो जाएगा, तो यदि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है नृत्य की रानी जो है ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि माधुरी दीक्षित। क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित हो जाएगा। भारत में नृत्य की रानी जो है ये कौन हो जाएगा, तो माधुरी दीक्षित को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर होता है। देखो ऐसा ऐसा ही प्रश्न कुछ आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए जो ऐसा मतलब एक अल्टर टाइप का प्रश्न होता है। जैसा लगता है कि ये प्रश्न तो पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन एग्जाम में जो है अल्टरनेटिव प्रश्न जो कि वो चला आता है, इसलिए जो मतलब बिना मतलब ये लगना चाहिए कि ये प्रश्न बिल्कुल नहीं आने वाला है, और हाँ सकता है मतलब हो सकता है कि वही प्रश्न वहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो इस सही प्रश्न को जो आपको कवर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जैसे कि स्कूल हो गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जो होता है, स्कूल की जिम्मेदारी जो होता है उसका व्यवस्था का, ये किसके पास में होता है। ठीक है, ये जो है किसके पास में होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड मास्टर या तो प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारियों जो होता है उसी के पास में होता है। ठीक है, प्रिंसिपल होगी तो हेड मास्टर हो गया, उसी के पास में होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि शिक्षकों हो गया और छात्रों की सक्षमता, ठीक है, किस तरह मापता है। शिक्षकों और छात्रों की सक्षमता जो है किस तरह से मापा जाता है, ये आपको बताना है। देखो ये जो मापा जाता है ना, जैसे कि छात्रों की जांच करके जो है यहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, शिक्षक हो गया और छात्रों की सक्षमता की पावर जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है, ये छात्रों की जांच करके जो है वहाँ पे मापा जाएगा। ठीक है, कैसे मापा जाएगा, तो स्टूडेंट का जांच करेगा, उसके बाद जो कि उसका पावर को अंदाजा लगाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की आदत जो है किसे कहते हैं। ठीक है, आदत जो है ये किसे कहते हैं। देखो आदत कहने का मतलब क्या हुआ कि आदत किसे कहेंगे। देखो कोई कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। देखो ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना, इसका कारण क्या है। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना, इसका कारण जो है ये क्या होगा। इसका कारण जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है, तो इसका कारण जो है यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज के साथ में जाने वाला है। ठीक है, कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना, इसका मुख्य कारण हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अप्रभावी शिक्षक हो गया, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव हो गया, शिक्षक की निर्बल पद्धति हो गया, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व से जो है आप यहाँ पर क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। देखो व्यक्तित्व का मतलब हुआ कि व्यक्ति का व्यवहार जो है कैसा है।
ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। ये सभी जो कि व्यक्तित्व का मतलब लक्षण बताता है कि उसका व्यवहार कैसा है, चाल चलावा कैसा है और उसका लक्षण क्या है, ये सभी जो कि एक व्यक्ति का जो होता है वो अपना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। देखो ऑप्शन आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या हुआ। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना इसका मतलब जो है क्या हुआ। देखो स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, क्या हो गया कि स्कूल जो है वो हमेशा के लिए छोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना इसका मतलब हुआ कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा कार्य है जो कि लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है। ऐसा काल आपको बताना है, मतलब ऐसा ऐसा कौन सा काम है जो कि लॉर्ड कर्जन के शासन काल में नहीं हुआ है, बताइए वो कौन सा काम है। देखो यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि अकाल आयोग का गठन ये तो हुआ है, बंगाल विभाजन भी हुआ है, भारत लोक सेवा और मंडल गठन ये भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर ले कि हंटर आयोग का गठन जो है ये नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन लॉर्ड कर्जन शासन काल में जो है ये हंटर आयोग का गठन ये बिल्कुल नहीं हुआ है। ऑप्शन बी के साथ मेरा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा पॉइंट बनता है, तो ये पॉइंट क्या बन रहा है कि भारत का सबसे अच्छा वायसराय जो है ये कौन था। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा वायसराय की यहाँ पर हम बात कर ले तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा वायसराय जो है यहाँ पे लॉर्ड रिपन हो जाएगा। देखो लॉर्ड रिपन ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय में से एक था जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो जिन्होंने मतलब ये जो कहा जाता है कि जिन्होंने मतलब 1880 से 84 के बीच, ठीक है, बीच सेवा की और उन्हें सबसे उदार व्यवसाय, ठीक है, उदार वायसराय के रूप में जाना जाता है, जिन्हें भारत के अच्छे वायसराय के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 8 जून 1880 को पदभार संभालते ही कई सुधार कार्यक्रम मतलब जो कि वहाँ पे शुरू कर दिया था, इसलिए जो उसको अच्छा वायसराय जो कि माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी शैल जैसे कि असी तरह के मतलब अपक्षय के द्वारा हुआ है। ठीक है, अपक्षय के द्वारा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, अपक्षय के द्वारा। देखो ये ढक्कन का पठार का हुआ है, किसका हुआ है, ढक्कन का पठार, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे ढक्कन का पठार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि जैसे कि छाऊ। ठीक है, देखो छाऊ जो होता है, छाऊ छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखो हम बात कर ले ओनली बिहार के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिहार की बात कर ले और इंडिया की हम बात कर ले, दोनों के जरिए यहाँ पर हम बात कर ले तो देखो ये प्रश्न जो है हर मतलब जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये लोक नृत्य ऐसा लोक नृत्य है जो कि यहाँ से मतलब रिपीट होना है प्रश्न। ठीक है, इसलिए जितना भी लोक नृत्य बनता है वो आपको जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, जो भी लोक नृत्य बनता है हर एक स्टेट का लोक नृत्य जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि छाऊ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, छाऊ, देखो छाऊ जो होता है ये झारखंड, देखो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। ये छाऊ कहाँ कहाँ का लोक नृत्य होता है ये भी आपको हम अभी आगे बताने वाले हैं। देखो छाऊ जो होता है, छाऊ छाऊ एक लोक नृत्य होता है जो कि बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया। ये मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है छाऊ लोक नृत्य जो है यहाँ पे प्रचलित है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया, इसलिए आपको सभी को जो है याद रखकर चलना है। और यहाँ पे एक प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी। ठीक है, ये कुचिपुड़ी जो होता है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का लोक नृत्य होता है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो होता है एक स्टेट डांस भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का डांस होता है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी कहाँ का होता है डांस, तो ये आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का ये डांस होता है। कहाँ का होता है तो ये आपको बताना है कि कहाँ का डांस होता है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक डांस होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जो है यहाँ पे किसे जाना जाता है? देखो किसे जाना जाता है तो ये आपको भाले भांति यानी कि क्लास 10 से ही आप लोग इसे जो है पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 हो गया और 12 हो गया, और जहाँ तक आप लोग जो ग्रेजुएशन करके जो है बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर बात किया जाए तो लाइसोसोम के बारे में आप लोग जो है अच्छी तरह से यहाँ पे मालूम हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वर्गखंड में शिक्षा के लिए आवश्यक जो है ये क्या है? शिक्षा के लिए आवश्यक जो है देखो छात्रों की जिज्ञासा वृद्धि, ये बिल्कुल सत्य है। उचित जैसे कि उचित पर्यावरण होना, ये भी बिल्कुल सत्य है। पारंगत शिक्षा होना, ये भी सत्य है। कहने का मतलब ऑल ऑफ दीज के साथ में यहाँ पे हमारा जाने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज के साथ में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? सर्वप्रथम जो है किसे मतलब जो है जोड़ा गया, मतलब एक दूसरे के साथ जो है किसे जोड़ा गया है सबसे पहले? देखो सबसे पहले जो जोड़ा गया है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा को। और आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि उल्टी दिशा में बहने वाली नदी जो है ये कौन सी है, ठीक है, उल्टी दिशा में। देखो उल्टी दिशा में बहने वाली नदी जो होता है नर्मदा नदी होता है, जो कि एमपी से होते हुए सीधा गुजरात में पहुंचती है, ठीक है। एमपी से होते हुए कहाँ पे पहुंचती है? तो ये गुजरात में पहुंचती है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? किसका ज्ञान जो है हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक जो है वहाँ पर क्या करता है? मदद करता है, बताइए। मदद करता है। देखो ये हमारा शिक्षा के साथ में जाने वाला है, ठीक है। किसके साथ में जाने वाला है? तो ये हमारा शिक्षा के साथ में जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? बताइए किस अवस्था में? देखो ये विद्यालय पूर्व अवधि में जो कि ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ में बताना है। देखो प्रश्न को देखकर जो है ना आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है, ठीक है। एक एक प्रश्न को आपको हल करना है, तभी जा करके जो है आपसे एंट्रेंस यहाँ पे निकलने वाला है, ठीक है, वरना बिल्कुल नहीं निकाल। देखो एंट्रेंस किसका निकलता है? जो स्मार्ट तैयारी करता है, ठीक है। जब तक आप लोग स्मार्ट तैयारी नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि हम लोग मेहनत से रिजल्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है, यानी कि बच्चों की कल्पनाशीलता जो है ये क्या दर्शाता है? बच्चों की कल्पनाशीलता जो है ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। देखो ये जो दर्शाता है कि आयु संबंधी उनका रुझान होना, ठीक है, मतलब आयु के अनुसार उसका रुझान क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए यहाँ पे आप प्रश्न बताइए कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? बताइए। देखो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या बोल रहा है? गलत बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? बिल्कुल गलत बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है यहाँ पे कौन हो सकता है, ठीक है, नैतिक पतन को रोकने के लिए। देखो शिक्षा द्वारा सदाचरण बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मानव जन्म मुक्त लेता है, ठीक है, मानव जो है जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और से वह जंजीर में है, यह विधान जो है किसने दिया है? मानव जो है जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और से वह जंजीर में है, यह विधान जो है किसने दिया है? मतलब ये विधान जो है किसने दिया है ये आपको बताना है। तो जीन जैक्विस राव सेड ने दिया है। किसने दिया है? जीन जैक्विस राव सेड ने जो कि ये जुबान दिया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र जो है ये क्या होता है?
निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र जो है ये हमारा क्या होता है? देखो, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र यानी कि कहने का मतलब प्रशासन। देखो, कोई भी कार्य होता है, जैसे कि किसी से मारपीट हो गया, ठीक है, करने का मतलब मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का जैसे कि होता है तो आप किसको सबसे पहले खोजते हैं, तो वहाँ पर प्रशासन को खोजते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस, ठीक है। तो वो सही यहाँ पर हम लोग खोजते हैं, तो इसी कारण यहाँ निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर प्रशासन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों की सक्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक जो होता है छात्रों की सक्षमता जो है किस प्रकार से मापता है, यानी कि उसका पावर जो है कैसे मापता है? देखो, उसका पावर कैसे मापता है, तो छात्रों की सबसे पहले वो जांच करता है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जो भी होता है उसका सबसे पहले वो उसका जांच करेगा, उसके बाद ही जो कि वो टीचर पर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगा सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं लगा सकता। इसलिए उसका पावर, मेन पावर जो होता है वो स्टूडेंट होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जांच हो। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी के साथ में जाने वाला है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे थोड़ा, ये बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपका बीएड, ठीक है, बीएड का एग्जाम जो ये आपका 25 जून का होने वाला है, ठीक है। ये आपको देखो, मतलब स्टूडेंट का कहना ये भी है कि क्या ये एग्ज़ाम जो है जैसे कि 25 जून को होने वाला है, ये एग्ज़ाम के ये टल भी सकता है। देखो, ये अभी कंपलसरी नहीं बताया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है कि कन्फर्म, देखो ऐसा नहीं कि 100% की यदि हम बात करें, ठीक है, 100% की यदि यहाँ पर हम बात कर ले तो 100 में देखो 90 यानी कि 95% आप कन्फर्म हो जाओ कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 25 जून को ही होने वाला है, ठीक है। और यदि किसी कारणवश हो सकता है कि 5% आपका इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जो है ध्यान में रखते हुए जो कि आपको तैयारी करना है, ठीक है, यानी कि 100 में 100% आपको मानकर चलना है कि हमारा एग्जाम जो है 25 जून को ही होने वाला है, और हमको बीएड में जो है काम, मतलब जो अथी पर जो है आप हमको क्या करना है, रिजल्ट बनाना है, और हमको कम पैसा में जो कि बीएड। तो यदि आपको किसी प्रकार का जैसे कि बीएड हो गया और किसी प्रकार का यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उसका नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग आपको रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।